ट्रस्ट मी यार, इस चीज का भी ध्यान रखना। आपने पूरे साल जितना भी कैट के लिए प्रिपेयर किया ना, ये एक दिन ऐसा होगा, यकीन मानो, जो आपको अपनी पूरी कैट प्रिपरेशन में ना लाइफ टाइम याद रहेगा। ओके, सो हेलो भाई सभी को, वेलकम टू दिस वीडियो जी। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन नहीं वीडियो में। तो खैर पॉइंट क्या है सर इस वीडियो का, तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि अरिथमेटिक की मैराथन, मतलब मुझे लगता है किसी ने भी आज तक मेरे से किसी भी चीज़ की इतनी डिमांड नहीं करी जितना कि इस बार के कैट 25 के एस्पायरेंट्स हैं। चाहे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो, हमारा ग्रुप पे चैट्स वगैरह के थ्रू या पर्सनल मैसेज, मतलब जो भी उनका सोर्स बन पाता है अपनी बात को पहुंचाने का, उसके थ्रू ये पहुंचाया गया बार बार कि सर एक अरिथमेटिक और एक अलजेब्रा की मैराथन आप कर दो जैसा आपने लास्ट ईयर किया था। तो बेसिकली जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि यार लास्ट ईयर मैंने एक मैराथन करी थी अरिथमेटिक और अलजेब्रा की। दोनों मैराथन अराउंड 10.5 आवर्स की थी और बच्चों को मुझे लगता है उनकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था उस दोनों मैराथन्स ने। मतलब मैं कहूँगा उनका लेवल अप हुआ था उसके बाद, मतलब एक बेहतर लेवल का वैल्यू एडिशन था। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली यार मेरा ये मानना है और मुझे लगता है हम सबका ही ये मानना है कि ना किसी भी चीज़ को जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेना चाहता हूँ या स्टॉक मार्केट मुझे जानना है एक अच्छे लेवल पे, एक प्रो लेवल पे, तो अगर मैं टूटा फूटा सा ज्ञान हर दिन थोड़ा थोड़ा लेता रहता हूँ, चाहे कोई बुक के थ्रू चाहे किसी वीडियो के थ्रू, तो मुझे ऐसे चलते चलते ऐसा होगा कि हाँ यार मेरे को पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, पर कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मैंने डेली में थोड़ा थोड़ा टाइम दे के हल्की फुल्की नॉलेज इकट्ठी कर ली। बट अगर मुझे एक अपना जो मेरी नॉलेज का लेवल जो ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, अचानक से उसको बूस्ट करना है ना, तो मुझे लगता है कि यार मुझे एक दिन क्या करना चाहिए कि कोई भी काम, सारा काम छोड़ के ना सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा दिन ना मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में ही जानना है, चाहे वीडियोस के थ्रू चाहे बुक्स के थ्रू, यानी पूरा दिन उसी पे ही डेडिकेट करना है। तो डेफिनेटली मेरा उस पर्टिकुलर सेक्शन में ना एक लेवल ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो यही चीज मुझे लगता है कि जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कैट एग्जाम के लिए, तो हमें ना अपने इस लास्ट के 1 मंथ में ना कोई एक दिन पूरा का पूरा डेडिकेट करना चाहिए अरिथमेटिक को कि यार आज कुछ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन बैक टू बैक करूंगा। और इस तरीके के वो सारे क्वेश्चन होने चाहिए कि जिसमें जितनी भी वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट, ट्रिक, टेक्निक, शॉर्टकट जो भी है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर वाइज भी जो क्वेश्चन होते हैं वो सब का सब उसमें कलेक्टिवली मैं कंप्लीट कर लूं। सेम विद, कभी मैंने अलजेब्रा लेके बैठा, पूरा का पूरा दिन अलजेब्रा को डेडिकेट कर दिया, किसी दिन मैंने पूरा का पूरा दिन एलआर को डेडिकेट किया और एक दिन मैंने पूरा का पूरा डीआई को डेडिकेट किया। तो यही रीजन था कि जिसकी वजह से मैंने लास्ट टाइम वो मैराथन रखी थी, क्योंकि जब बच्चों को मैं बोलूंगा कि यार आप एक दिन ना पूरा का पूरा बैठ के अरिथमेटिक के अराउंड 100 या 110 क्वेश्चन के आसपास करना, जिसमें सारे ट्रिक, टेक्निक, कॉन्सेप्ट कवर हो जाए और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन भी होने चाहिए ताकि वो डिकोडिंग क्वेश्चन को पढ़ करके उसको डिकोड करना कि क्या कहना चाह रहा है, वो जो हमारी समझ है वो समझ भी हमारी इंप्रूव करे। बट प्रॉब्लम क्या आती कि अगर मैं बच्चों को कहता कि यार ऐसे क्वेश्चन करो, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता कि सर मुझे क्वेश्चन मिलेंगे कहां से। तो उनको हेल्प करने के लिए ही लास्ट टाइम मैंने वो मैराथन रखी थी, वो 10.5 आवर्स की, जिसमें मैंने कहा था कि यार साथ में ही हम लोग साथ में बैठ करके ना फुल और नॉन स्टॉप पूरा का पूरा अरिथमेटिक पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें मैं आपको सारे के सारे जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ट्रिक, टेक्निक, शॉर्टकट, किसी भी तरीके का, चाहे कोई बेसिक ट्रिक है, चाहे कोई अच्छी सी ट्रिक है, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन जिसमें कि एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन जो फाइनली एक लीनियर इक्वेशन पे आ जाता है, कोई अरिथमेटिक का क्वेश्चन जिसमें क्वाड्रेटिक बन जाती है, कोई अरिथमेटिक का क्वेश्चन जिसमें इनइक्वालिटी आ जाता है, मतलब अरिथमेटिक प्लस अलजेब्रा की आइडेंटिटीज, ऐसे क्वेश्चन भी जिनमें कि 100 वगैरह मान के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बहुत सी तरीके के ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो बच्चों को नहीं पता होते, वो भी कवर अप हो जाए उसके अंदर। तो इस तरीके का एक 101 क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन बनाया था और उसको ले करके मैंने एक अरिथमेटिक की मैराथन रखी थी लास्ट टाइम। और ऑब्वियसली बात है, अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों उस मैराथन के होने के बाद वो बच्चों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी लास्ट ईयर। तो खैर इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार भी मैं आपके लिए अरिथमेटिक की मैराथन लेकर आ रहा हूं। और इस बार 101 नहीं, 125 क्वेश्चंस होंगे। अभी भी मैं बैठ करके उन क्वेश्चंस को ही कंप्लीट कर रहा हूं। तो खैर मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूं सर। जैसे मैंने बताया 125 क्वेश्चन आपके लिए होंगे इस मैराथन में। अरिथमेटिक कैट 25 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन। और अगर मैं 7 to 8 क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करता हूं तो मैं कहता हूं कि यार 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे होंगे जो सीधे होंगे, सिंपल होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। वहीं 2 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो थोड़े से मल्टीलेयर होंगे, कैलकुलेटिव होंगे। अराउंड 2 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिनके की अंदर डेटा आपको वेरिएबल की फॉर्म में दिया जाएगा। एट द सेम टाइम 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका फाइनल सॉल्यूशन जो है ना वो अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी, लीनियर की प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी की नॉलेज होनी चाहिए, उन सब पे डिपेंड करेगा। तो अब यही मैं कहता हूं कि 8 क्वेश्चन अराउंड आने, तो इस तरीके के अराउंड 2 क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हो। तो यही आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, किसी भी तरह का कोई इसमें ट्रिक टेक्निक लगना है तो वो सब के सब मैं इन 125 क्वेश्चन में आपके लिए कवर कर रहा हूंगा।
तो इसलिए इस सेशन को आप सबको जरूर देखना है। इन 125 क्वेश्चन को डेफिनेटली अपने पेन से सॉल्व करना है, उनको समझना है, उनमें यूज होने वाली बातें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और लास्ट के 1 मंथ में ना यार इसी तरीके की चीजें किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि 2 चीजें यार डिपेंड करती है। एक होता है कि नॉलेज का होना, दूसरा स्पीड एक्यूरेसी का होना। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे तो आप लोग काम कर ही रहे होगे, मॉक्स दे करके, टेस्ट दे करके इस वक्त, राइट। एक आ जाता है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार सारा का सारा रिकॉल करते हुए सम अप करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज जो मैं इस बार करने वाला हूं, जो मैंने लास्ट ईयर नहीं किया था, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने किया तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये भी मुझे उसमें ऐड करना चाहिए था, तो मैं आपको बताता हूं क्या। जब मैं आपको इस मैराथन में पूरे 125 क्वेश्चन करा रहूंगा, नो डाउट मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहूंगा, आपका पूरा अरिथमेटिक बिल्कुल टॉप लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। कोई अगर आपने उस 125 के 25 क्वेश्चन समझ लिए ना, तो आपको कोई ऐसा ही बात नहीं है अरिथमेटिक की जो ना पता हो। इन टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आपको सब कुछ पता होगा, उसको लेके आप निश्चिंत रहना। अब यहां पर एक चीज मुझे लगी यार कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं जब अरिथमेटिक के क्वेश्चन करा रहा हूं, मैंने कोई ऐसा शॉर्टकट बता दिया जो आपको नहीं पता है, तो आप एक काम करना, मैं या तो उस वीडियो के जब वो सेशन हो जाएगा तो उसके कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख देना कि सर ये एक कॉन्सेप्ट आपने कराया, समझ आ गया, बट मुझे चाहिए ना कि आप इस पे 3-4 क्वेश्चन और करा दो ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए इसके ऊपर। तो अगर उन 125 में जो भी ऐसे कॉन्सेप्ट है जिन पे आपको लगता है कि यार इस पे ना मुझे 3-4 क्वेश्चन और करा दो तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, या कमेंट से बेटर, क्योंकि काफी कमेंट्स होते हैं वो कहीं मिस ना हो जाए मेरे से, तो या तो मैं किसी तरीके का गूगल फॉर्म उस टाइम पे दे दूंगा, जब वो सेशन एंड होगा तो एक गूगल फॉर्म में आपको दे दूंगा, उसमें आप वो सारी बातें लिख सकते हो, ताकि मेरे पास सिंपल वे में सारा का सारा डेटा हो, मुझे पता हो कि यार मुझे किस किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों को और 3-4-5 क्वेश्चन कराने, ताकि उनका हाथ सेट हो जाए। एंड डोंट वरी, वो मैं फ्री में ही रखूंगा सेशन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर है इस मैराथन के बारे में। एंड ये ध्यान रखना यार, इसमें आप इसको ना बट टुकड़ों टुकड़ों में मत करना। ऐसा मत करना कि 125 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन कर लिए, अगले दिन 12 कर लिए, फिर 5 कर लिए, फिर 7 कर लिए, नहीं। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि हमें एक सेक्शन को लेके बैठना जरूरी है, ठीक है। तो कम से कम यार मुझे लगता है कि 30-40 क्वेश्चन तो बैक टू बैक होने चाहिए। और मुझे लगता है कि यार अब टाइम आ गया ना, अपनी लिमिट को पुश करते हैं। मैं भी तो आपके लिए वहां पर मुझे लगता है कि 10-12 घंटे जितनी भी मैराथन होगी मैं आपके लिए कर रहा हूँ विद फुल एनर्जी, ताकि आप लोगों में भी जोश बना रहे। तो आप लोग कोशिश करना कि 1 गो में ही पूरा निपटाना, साथ में बैठ करके, ठीक है। क्योंकि इसको अगेन ध्यान रखना, अरिथमेटिक एक ऐसी चीज है जो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपस में कनेक्ट होते हुए ही पूरी की पूरी समझ में आती है। तो उसके लिए ना कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। तो आप ट्राई करना कि उस सेशन में जितना ज्यादा हो सके, मैं नॉर्मली हर सेशन के लिए नहीं बोलता हूं कि लाइव आओ, लाइव बैठो, ये वो, पर इसके लिए मैं जरूर बोलूंगा कि इसमें जितना ज्यादा हो सके अपनी लिमिट को पुश करना, और एक बारी में ही ट्राई करना कि यार जितना लाइव आप बैठ पाओ, समझ पाओ, उतनी कोशिश करना। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक भी मैं दे दूंगा, ब्रेक मतलब 4-5 मिनट के ब्रेक में देता रहूंगा, ठीक है। चलो, तो आई होप यार आप सबको इस मैराथन का पर्पस क्लियर हो चुका है। तो मिलेंगे, एंड ट्रस्ट मी यार, इस चीज का भी ध्यान रखना, आपने पूरे साल जितना भी कैट के लिए प्रिपेयर किया ना, ये एक दिन ऐसा होगा, यकीन मानो, जो आपको अपनी पूरी कैट प्रिपरेशन में ना लाइफ टाइम याद रहेगा कि हाँ यार एक दिन बैठ करके ना, एक सर थे उनके साथ में बैठा था और नॉन स्टॉप बैठ करके मैंने अरिथमेटिक किया था, मतलब फुल ऑन पूरी रात जग करके मेरा पेन पेपर पूरा दिमाग सारे मेरे दिमाग के पुर्जे खुल गए उस दिन, ठीक है। और आई थिंक यार नवंबर लास्ट मंथ है और फर्स्ट डे पर ही इतने अच्छे एफर्ट्स करेंगे, तो आई होप, क्या मुझे लगता है, मैं पूरा श्योर हूं इस चीज पे कि हमारे अंदर वो एनर्जी बहुत अच्छी आएगी कि यार इस मंथ की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। और वो होता है ना कि यार अब तो कमबैक वाला टाइम आ गया, अब तो अपने को करना ही करना है, फोड़ना ही है क्वांट्स अच्छे से, ठीक है। तो वो आप और मैं मिल करके साथ में इसके ऊपर ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे और डेफिनेटली इसको अचीव भी कर रहे होंगे। एंड जैसे मैं हर बार कहता हूं कि आफ्टर दिस मैराथन, ट्रस्ट मी, अरिथमेटिक में तो आप सबका ही लेवल अप जरूर होगा। बाकी यार ये मेरा जो सेशन है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो एक बार इसको एडवांस में लाइक और नोटिफाई मी पे, कहा गया नोटिफाई मी, अभी यहां पे आई थिंक 1 सेकेंड, ठीक है। ऐसा टीजर मैंने अच्छा लग रहा है, ओके, यहां पे म्यूजिक तो अच्छा है। मुझे लग रहा है मेरी जो एडिटिंग टीम है ना, उसका इंक्रीमेंट करने का टाइम आ गया, अच्छा बनाया एक्चुअली उन्होंने, ठीक है, ओके। तो खैर यहां पे लाइक एक बार आप कर देना और नोटिफाई मी पे आप लोग जरूर क्लिक कर देना, ताकि जब भी ये सेशन स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और बाकी मिलेंगे यार इस सेशन में, एंड करते हैं साथ में अरिथमेटिक पे अपना लेवल अप, और एक अच्छे लेवल पे नॉन स्टॉप बैठ करके अरिथमेटिक को अपना पूरा दिन देते हैं, ठीक है। मिलेंगे सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें अपना और ऐसी पढ़ाई करते रहें।